हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट इन जूरिस्प्रूडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रेसिडेंट को हिंदी में कहा जाता है पूर्व निर्णय। तो इसमें हम व्हाट इज प्रेसिडेंट यानी कि पूर्व निर्णय क्या है। पूर्व निर्णय का मतलब है पुरानी अदालतें फैसलों को नए मामलों में फॉलो करती हैं। जो भी वो पहले डिसीजन लिए गए हैं किसी अदालत में किसी केस को लेके, तो आगे भी कोई केस आता है तो वो उनको फॉलो करती हैं, उसी के आधार पे वो डिसीजन देती हैं। यह स्टारे डेसिसिस के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब है जो तय हो चुका है उसे वैसे ही रहने दो। मतलब जो पहले हो चुका है आप उसे उसी के बेस पे डिसीजन देंगे, उसमें चेंज नहीं होगा। सरल भाषा में अगर हम कहें तो अगर कोई जज पहले किसी मामले में फैसला दे चुका है तो वही फैसला नए समान मामलों में भी लागू होगा। मतलब उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। वो फैसला उसी जो पहले दिया गया है मामला, कोई भी डिसीजन दिया गया है किसी भी केस में, तो उसी के आधार पे वो आगे भी डिसीजन दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पूर्व निर्णय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंट। मुख्य सिद्धांत है जो इसका वो है स्टारे डेसिसिस का। यह लैटिन शब्द है जो कहता है कि पुराने फैसलों को बदलना नहीं चाहिए। हायरार्की ऑफ कोर्ट, निचली अदालतें ऊपरी अदालतों के फैसलों को फॉलो करती हैं। जो भी नीचे की अदालतें हैं वो जो भी ऊपर की अदालतों ने फैसले दिए हैं किसी भी केस को लेके, तो नीचे की अदालतों में अगर वैसा ही कोई सेम केस आता है तो वो भी वैसा ही फॉलो करती हैं। रेशियो डेसिडेंडी, फैसले का मुख्य कारण जो बाइंडिंग होता है। ऑबिटर डिक्टा, फैसले की अतिरिक्त टिप्पणियां जो पॉसेसिव होती हैं। प्रेसिडेंट के प्रकार, इसके टाइप्स क्या हैं। पहला टाइप है इसका अथॉरिटेटिव यानी बाइंडिंग प्रेसिडेंट, जिसे मानना न्यायालय के लिए अनिवार्य है, यानी कि उसे जरूरी जो भी फैसला है वो न्यायालय को मानना ही होगा। परसेसिव प्रेसिडेंट जो हमारा नेक्स्ट है, जिसे मानना वैकल्पिक है, न्यायालय चाहे तो अपनाए और अगर वो नहीं चाहता तो उसे ना अपनाए। ओरिजिनल प्रेसिडेंट, जब कोई नया नियम या सिद्धांत पहली बार बनाया जाता है। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, जब न्यायालय पहले से स्थापित कानून की घोषणा करता है। कोई भी न्यायालय जैसे पहले से कोई भी कानून स्थापित है तो उसकी घोषणा करता है, उसको बताता है। पूर्व निर्णय कैसे काम करता है, हाउ प्रेसिडेंट वर्क। इसमें चरण होंगे हमारे, तो इसमें 4 चरण है इसमें, तो हम इन चारों चरणों के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पहला चरण है वो है मामला अदालत में आता है सबसे पहले। उसके बाद जो सेकंड है, जज पुराने समान मामलों को देखता है। कोई भी केस सबसे पहले आएगा कोर्ट में, उसके बाद जो जज है वो देखेगा कि पहले भी कोई ऐसा केस आया है, तो वो मामलों को देखता है कि कितने मामले पहले ऐसे आए हैं। इसका जो थर्ड है, तीसरा चरण है जो इसका, वो है रेशियो डेसिडेंडी को अप्लाई करते हैं वो फिर वही रूल को कि जो जैसा है। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब है कि जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देते हैं हम। मतलब जो फैसला पहले दिया गया था उसी फैसले को अभी भी हम अप्लाई करेंगे। चौथा चरण है, अगर फिट नहीं होता तो डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी कि उसमें अंतर बताते हैं कि क्यों किया है ऐसा। पूर्व निर्णय के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंट। सर्टेनिटी, निश्चितता, इसमें कानून पूर्वान्वयन यानी प्रेसिडेंटेबल बनाता है। इसमें बिल्कुल निश्चितता रहती है, कानून का पहले से ही हमें पता होता है कि क्या होगा इसमें। कंसिस्टेंसी, एक रूपता, अलग अलग न्यायालयों में समान निर्णय होते हैं इसमें। डेवलपमेंट, नए सिद्धांतों का निर्माण होता है इससे। गाइडेंस, मार्गदर्शन, न्यायाधीशों और वकीलों के लिए यह बहुत ज्यादा सुविधा हो जाती है, इससे उन्हें मार्गदर्शन मिलता है। प्रेसिडेंट की सीमाएं, लिमिटेशंस, बहुत सारे निर्णयों से कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता आती है। काफी ऐसे केसेस हैं जिनसे कि निर्णयों से जटिलता आई है। रिजिड, कठोरता, कभी कभी न्यायाधीश पुराने नियमों से बंध जाते हैं। कभी कभी जो न्यायाधीश होता है वो उसे वैसे ही डिसीजन देने पड़ते हैं, तो फिर वो बंधा हुआ महसूस करते हैं और उन्हें लेकिन डिसीजन तो उन्हें वैसे ही देने पड़ते हैं। ओवर रूल्ड, अमान्य,
होने पर बदलाव, हर केस की परिस्थिति अलग होने से भ्रम, यानी हर केस की परिस्थिति अलग होती है तो इसलिए इससे भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। भारत में पूर्व निर्णय, रेजिडेंट इन इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस, भारतीय संविधान के आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी अदालतों पर बाइंडिंग है। हाई कोर्ट के फैसले अपनी स्टेट में बाइंडिंग है और दूसरी स्टेट में पॉजेसिव है। कॉमन लॉ सिस्टम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से आया है। फेमस प्रेसिडेंट, जो भी हमारे फेमस, इसमें 3 केसेस हैं, हम 3 केसेस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारा केस था वो था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस 1973 में आया था। इसमें जो हमारे संविधान की मूल संरचना है उसको नहीं बदला गया था। इसमें कहा गया था कि जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है, लेजिस्लेचर के पास है, लेकिन वो कानून बनाते टाइम हमारे संविधान की जो मूल संरचना है उसको बदल नहीं सकते। उसको ध्यान में रखते हुए ही उन्हें कानून को बनाना होगा और कानून में फेरबदल करना होगा। तो इसका इफेक्ट ये आया था, इसका प्रभाव ये आया था कि जो संसद की शक्तियां थी, जो हमारे एमपी और एमएलए हैं, उनकी शक्तियां थी सीमित कर दी गई थी। मतलब वो बिल्कुल खुले होकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे, उन्हें संविधान की मूल संरचना को ध्यान में रखना ही होता था। नेक्स्ट हमारा केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1978 में केस आया था। तो इस केस में जो मेनका गांधी जी हैं उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तो इसमें उन्होंने फिर चुनौती दी गई थी, कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी थी कि आर्टिकल 21 के तहत उनकी जो मौलिक अधिकार है उनको ठेस पहुंचाई गई है। तो इस केस में कोर्ट ने जारी किया था कि जो भी है किसी का भी पासपोर्ट हम ऐसे जब्त नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके तहत ही हम किसी का पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं। तो इसका जो प्रभाव आया था उससे ये हुआ था कि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ गई थी। नेक्स्ट है हमारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस 1997 में आया था। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था। तो इसमें जब तक कोई कानून नहीं बना था, जब ये केस आया तो उसके बाद कानून बनाया गया कि कोई भी अगर आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है वर्क प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे, तो उसके लिए एक कानून बनाए गए थे, गाइडलाइंस दी गई थी कि उनके तहत आप पर केस हो सकता है या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जिसका प्रभाव था वो ये था कि वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए प्रेसिडेंट था ये केस। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो मिल जाएगा। थैंक यू।